पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे देहरादून से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां बजट सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बचने का आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। कांग्रेस के सवाल से करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। दरअसल 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और 24 मार्च तक ये बजट सत्र जो है वो चलेगा। 2 साल बाद गैरसैंण में ये बजट सत्र होगा और इस बार गैरसैंण में पेश ये बजट किया जाएगा। बजट को लेकर सरकार ने युवाओं से सुझाव भी मांगे हैं, सभी विभागों से भी प्रस्ताव लिए जा रहे हैं और 27 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन भेज सकते हैं सुझाव। जो युवा है, जो लोग हैं, वो अपने सुझाव भेज सकते हैं। बजट सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। प्रदेश में पेपर लीक, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज को लेकर जारी सियासत के बीच अगले महीने 13 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 13 मार्च से 18 मार्च तक चलने वाले सत्र में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। एक तरफ जहां सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है, वहीं समय अवधि कम होने को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। चाह रहे थे कि बजट सत्र लंबा हो और हर विषय पे कम से कम एक दिन चर्चा हो हर डिपार्टमेंट पे, लेकिन उस तरीके का नहीं देखने को आ रहा है। बस सरकार बचना चाह रही, क्योंकि इतने सारे काम हुए हैं। अंकिता का मामला उठेगा, भर्ती घोटालों के मामले उठेंगे और सरकार बुरी तरीके से इस समय घिरी हुई है। वीआईपी का नाम पूछा जाएगा, उस सफेदपोश नेता का नाम पूछा जाएगा जिसके बारे में एस राजू ने इशारा किया था। तो निश्चित ही सरकार बचना चाहेगी और मुझे तो लगता नहीं कि 18 तक भी सरकार चलाएगी, शायद 2-3 दिन करके भाग आएंगे। स्वाभाविक तौर पे जो हमारे पास बिजनेस है उस आधार पे हम लोग अपना सत्र करते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो विपक्ष के साथी उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, यदि हम गैरसैंण में कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो गैरसैंण में क्यों नहीं किया। सिर्फ उनको आरोप या उनको एक किसी भी चीज की आलोचना करनी है। मैं ये मान के चलता हूँ बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। जितने मुद्दे वो लाएंगे सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रश्नों की भी श्रृंखला जैसा वो तो माननीय अध्यक्ष जी बताएंगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जो प्रश्न वो लगाना चाहें लगाए ना। अवधि कम है ज्यादा है वो तो विषय दिगर है, लेकिन आप जो मुद्दे हमारे जनता के उठाएं, सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष हमेशा उसका एक ही काम है, वो है आलोचना करना। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। बजट को लेकर इस बार प्रदेश सरकार ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है कि गैरसैंण के विकास के लिए, और सरकार ने जो जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने का जो मंतव्य रखा है और जनता से पूछ करके उनकी राय के अनुसार बजट को बनाने की जो कार्रवाई चल रही है, उसकी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित होगा। करीब 2 साल बाद गैरसैंण में बजट सत्र होगा। दरअसल कोविड काल के बाद सरकार ने मार्च 2021 में गैरसैंण में बजट सत्र कराया था, जबकि साल 2022 में विधानसभा चुनाव के कारण यहाँ बजट सत्र नहीं हो पाया था। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बजट सत्र समझा देते हैं कि ये बजट सत्र कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा। दरअसल बजट सत्र पर सियासी रार जो देखने को मिली। 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 2 साल बाद गैरसैंण में बजट सत्र होगा। इस बार गैरसैंण में पेश होगा बजट। बजट को लेकर सरकार ने युवाओं से सुझाव मांगे हैं, सभी विभागों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। 27 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है सुझाव भेजे जा सकते हैं। बजट सत्र की कम अवधि को लेकर ही विपक्ष जो है वो हमलावर है। बजट में धामी सरकार बड़ी घोषणा भी कर सकती है और सियासी रार जो है वो कम समय को लेकर ही देखने को मिल रहा है इस बजट सत्र पर। किशोर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। किशोर, देखा जाए तो सवाल पूछने के लिए 13 से अगर देखा जाए तो 18 तक ये बजट सत्र है। 5 दिन भी काफी है और अगर इस पर सियासत करनी है तो 13 से आप ज्यादा दिन तक भी चला लीजिए, 24 फरवरी तक चला लीजिए, 24 मार्च तक चला लीजिए या उससे आगे चला लीजिए, वो भी दिन कम है। ऐसे में कांग्रेस की मानसिकता क्या है
बजट सत्र को लेकर क्या पहले से ही एक दबाव बनाने की कोशिश? देखिए, सत्र की अगर बात करें तो अक्सर बजट सत्र की अवधि जो होती है वो लंबी होती है। वजह यह है कि साल का जो पहला सत्र होता है और खासकर बजट सत्र में जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो किया जाता है। उसके बाद अभिभाषण में चर्चा की जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बजट पेश किए जाते हैं। हर विभाग जब बजट पेश किए जाते हैं, बजट पे भी चर्चा की जाती है और खासकर जो बजट के विभागों पर भी चर्चा की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये सारा कांग्रेस का जो कहना है, कांग्रेस का देखिए साफ कहना है कि बजट लंबा होना चाहिए, बजट सत्र, और बजट सत्र जब लंबा होता है तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। दूसरा सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, उनका कहना है कि जो विधायक प्रश्न लगाते हैं अक्सर, क्योंकि ज्यादा जब सत्र चलता है तो एकमात्र जो विधायक होते हैं उनके पास एक हथियार होता है सरकार से सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का कि सदन में कि उनके क्षेत्र में काम हुए नहीं हुए या फिर इस काम में जो सरकार ने वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ, उसके लिए भी समय चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस यहाँ सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो बिजनेस होता है उसके आधार पर सत्र कराया जाता है या सेशन बुलाया जाता है। लेकिन अगर बजट सत्र कम अवधि का होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे में जनता के जो सवाल है और जो कामकाज है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठेंगे और जो संवैधानिक उसमें पूरे साल में 60 दिन कम से कम सत्र चलना चाहिए और बजट सत्र क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और